अमीन हफीज़ अब एक टेलरिंग शॉप पर आए हैं और ये मालूम करेंगे कि यहाँ पर कितने दिनों में कपड़े सिल जाते हैं और ईद उल फितर के हवाले से अगर मैं आज ही कपड़े दूँ तो वो सिल जाएंगे या नहीं, और मुख्तलिफ जो कपड़े सिलाने के रेट्स हैं वो क्या हैं, ये सारी मालूमात आज हम इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? बहुत दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या नाम है आपका? वजाहत अली। वजाहत अली साहब, ये बताइएगा कि अमीन हफीज़ साहब चाह रहे हैं कि मैं कोई कपड़े सिला लूँ ईद उल फितर के हवाले से, तो क्या सूरत हाल होगी? शलवार कमीज़ पर आप कितने पैसे लेते हैं? शलवार कमीज़ की महंगाई की वजह से हम 2000 रुपये ले रहे हैं। मटेरियल बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी, किराए बढ़ गए, इसलिए। ये टेलरिंग की दुकान में महंगाई कहाँ से आ गई? ये कौन सी आप कोई फ्रूट चाट बना रहे हैं कि वो जो फल महंगा हो गया है या? हमारा कॉलर भी इम्पोर्ट होता है। अच्छा, इम्पोर्ट बंद थी, लोगों ने अपने मर्जी के रेट लगाए। हर चीज़ इम्पोर्टेड, धागा भी हमारा इम्पोर्टेड है, सुई भी हमारी पाकिस्तान में नहीं बनती है। क्या बात है। और पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है वजाहत साहब, तो आप कह रहे हैं सुई नहीं बनती? सुई जो चाहिए चाइना से इम्पोर्ट होती है हमारी। सुई चाइना से इम्पोर्ट होती है। तो 2000 रुपये शलवार कमीज़ के? जी। अच्छा, ये बताइए कि शलवार कमीज़ के साथ अगर मीन भी सब प्यारे लगते हैं, अगर वेस्ट कोट पहने तो 2000 शलवार कमीज़ का, वेस्ट कोट के कितने पैसे? 4500। 2000 रुपया शलवार कमीज़ का, 4500 रुपया वेस्ट कोट का, मतलब 6500 रुपया शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट। जनाब ऐसी इतनी है। महंगाई? बहुत महंगाई है। और सर जी, आप तो फल वाले से भी मुझे महंगे लग रहे हैं। नहीं, फल वाले महंगे नहीं है, वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं मजबूरी का। हमारा सारा साल ये रेट है। सारा साल ही? हम ऐसा नहीं करते रमज़ान में बढ़ाते हैं, ईदारी बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये जो रेट अभी 4500 और 2000 है, ये अभी ईद की वजह से है या नहीं, ये भी तो दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर तक चले? दिसंबर तो आपने कब रेट बढ़ाया था? जनवरी में। इस साल जनवरी 2023 में बढ़ाया। जी। अच्छा, अगर मीन भी सब पेंट कोट सिलवाना चाहें, 2 पीस पेंट कोट, उसके कितने पैसे होंगे? 11,000। 11,000 रुपया पेंट कोट की सिलाई? जनाब। कपड़ा तो मैंने लिया था, वो आया था 4000 रुपये का। नहीं, कपड़ा 4000 का भी है, 6000 का भी मिलता है। नहीं नहीं, आम कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ। 4000 का अब नहीं मिलता वो। अब कितने का मिलता है? अब मेरा 9000 रुपये का मिलेगा। तो 11,000 रुपये आपकी सिलाई। चलो, ये पेंट कोट हो गया, और क्या होता है? फिर 3 पीस होता है, उसके 15,000 है। नहीं, 3 पीस तो नहीं आजकल चलता ना। और क्या कपड़े सीते हैं आप? पैंट, खाली पैंट, ड्रेस, शर्ट। हाँ हाँ, यस यस। अगर खाली पैंट सिलाएं तो उसके कितने पैसे हैं? शर्ट के कितने पैसे? शर्ट के 1400 रुपये, पैंट के 1800 रुपये। अच्छा, तो कपड़ा मैं लेके आऊँ या आप? सिर्फ सिलाई बता रहा हूँ आपको, कपड़ा आपका है। कपड़ा हमारा है? हर चीज़ का कपड़ा आपका है, सिर्फ सिलाई के रेट बताए मैंने आपको। मतलब सिर्फ आपने सिलाई के बताए हैं, मैंने कपड़ा लेके आना है। यहाँ ये कपड़ा आपने और जो कपड़ा बाकी बच जाता है वो आप ले लेते हैं? यकीन वो हमारा हक है। अच्छा, जो बच गया वो आपका है? हमारा है वो। चलिए, थोड़ा अच्छी बहुत बात। बचता, ज़्यादा नहीं बचता। अच्छा, ये मुझे बताएं, ईद उल फितर है तो मैं ईद उल फितर पे शलवार कमीज सिलाना चाहता हूँ, ऊपर वेस्ट कोट भी सिलाना चाहता हूँ, और एक पैंट और एक शर्ट हो जाए बस। पैंट कोट वो फिर आप 11,000 रुपये कह रहे हैं सिलाई, तो वो बड़ा महंगा हो जाता है। तो ये मुझे, मैं आपको अभी ला के दे रहा हूँ, गाड़ी में कपड़े हैं, तो वो मुझे आप कब तक दे देंगे? नहीं, अब तो ईद आ गई, अब तो ये बुकिंग बंद होगी। अब तो एंड हो गया काम का, अब तो ईद के बाद ही मिलेगा आपको। क्या मतलब? 2-3 दिन ईद के रह गए हैं सिर्फ। अच्छा, फ्राइडे को ईद है, आज मंडे है। फ्राइडे को नहीं, हफ्ते को ईद है, वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने बताया। चले जब भी है, लेकिन वो हमारे घर गाँव से आते हैं, वो चले गए, दूर दराज से आते हैं। अच्छा, वो घर चले गए अपने। मतलब इस वक्त आप ईद उल फितर पर जो कपड़ों की बुकिंग है वो बंद हो गई है? बंद हो गई, क्योंकि कारीगर है आउटसाइडर, बस से मिलती, टिकटें नहीं मिलती उनको, इसलिए वो पहले चले जाते हैं। पहले चले। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आम दिनों में अगर बंदा कोई पैंट शर्ट सिलाना चाहे, शलवार भी सिलाना चाहे, तो कितने दिन पहले आपको देने चाहिए? और ईद पर अगर लेना चाहें तो वो ईद से कितने दिन पहले देना चाहिए? ईद के लिए कोशिश करें कि रमज़ान से पहले देते हैं, बिल्कुल ईजी रिलैक्स होकर आदमी काम कर ले। आम दिनों में तो 2-3 दिन का टाइम देते हैं, बन जाता है। अच्छा, और ईद पे ज़्यादा रश होता है? ईद पे प्रेशर ज़्यादा होता है, काम उतना ही होता है लेकिन प्रेशर होता है एक। अच्छा, हमारे पकड़ लो, काम उतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। हैंडमेड काम है ना, जितना कर सकते उतना ही करेंगे। मतलब ईद क्या, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं अभी बुकिंग बंद हो गई है ईद की, तो मैं अगर अगले साल ईद पर दूं या बड़ी ईद पर कपड़े सिलाने के लिए आपको दूं, तो कितने दिन पहले आप कह रहे हैं कि रोज़े शुरू होने से पहले दूं? अब बनवाने तो हैं, जिनको अल्लाह ने दिया, जिनको मेरा मशवरा उनको ये है कि रमज़ान से पहले बनवा लें। एक तबका, एक है तनख्वाहदार तबका, उसको मिलती है यकम तनख्वाह, वो यकम लाए समझ में आती है। और जिनको मसला नहीं है,
सैलरी का, वो पहले सिलवा लें, बस लोग समझते नहीं है, एंड भी आना है, और आके आपका सर खाते हैं, हमारा सर खाते हैं, फिर आपसे लड़ते हैं। क्योंकि ऐसे ही है। तो मैं भी आपसे लड़ूं कि मेरा भाई आपके मेरे पुराने तल्लकात हैं, आप मुझसे कपड़े ले लें और मुझे सी दें, किसी को डबल पैसे। आपकी तो जान हाजिर है, लेकिन अब कारीगर गाँव चले गए, अब दर्जी खाना बंद हो गया। जान हाजिर है लेकिन कपड़े नहीं सी के देने। मैं आप खुद सी दूंगा आपके कपड़े। अच्छा, ये आपका प्यार है। चलें, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे सारे रेट्स बताए और ये भी बताया कि आम दिनों में आप 2-4 दिन का टाइम लेते हैं और ईद वगैरह हो तो महीना पहले अगर आपको कपड़े मिल जाएं तो बेहतर है। तो मतलब ये है कि जब गरीब आदमी है, देखें जी, उसने भी कपड़े बाज़ार से ख़रीदने हैं तो पैसे नहीं होते ना। तो चलें, आप जो भी अब कहेंगे, कुछ आप कहना चाहें लोगों को जो कपड़े सिलाते हैं उसके लिए। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी आ जाया करें, टाइम के टाइम तंग ना किया करें, आपको पैसे हैं तो जितनी जल्दी आए बनवा लें। और ईद के लिए ये ना करें कि 10 सूट रहे ईद पे पहनने हैं, 10 ईद पे नहीं पहने जाते, लोग 10-10 लेके आते हैं, 2 ईद पे पहने 2 बनवा लें, बाकी बाद में बनवा लें, लेकिन ये 10 ईद पे पाने ने ऐसी अच्छा, हर घंटे में बदलना है। लोग ये कहते हैं ये मैंने हर घंटे बदल तनु की, इस पर ये मेरी समझ में नहीं बात आती। तो जब इतनी महंगाई है, आप समझते हैं बहुत महंगाई है, तो एक बंदा ईद पर, चलें ईद और टरू 2 दिन हो गए, मरू भी हो गया 3 दिन हो गए, 3 दिनों में 3 सूट भी सिला लें, चलो बात समझ आती है। 10 सूट भी लोग सिलाते हैं। 10 से 16 सूट सिलवाए हैं एक आदमी ने अपने, एक वहाँ पड़े हुए दिखा सकता हूँ आपको, एक आदमी के 7 सूट है। अच्छा, और वो कहता है मुझे सातों ही बना के बना के दें और मैंने इसी ईद पर पहनने हैं। मैं सुबह और पहनना है, शाम को और पहनना है, अगले दिन ऐसे 3 पहनने हैं, कोई तरीका नहीं है। अच्छा, चलें, आखिरी बात बताएं कि कोई गरीब आदमी भी आ जाता है, मेरे जैसा बंदा है, वो तो एक सूट ही लेके आता है ना, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनके लिए आप क्या। बड़ी हमदर्दी करते हैं, हम उसको बना के देते हैं, अगर हमारे पास गुंजाइश है तो उसको लाजमी बना के दूंगा। जो एक सूट बनवाने आता है, जो बेचारे को तनख्वाह मिली, मुझे साहस है कि पीछे को तनख्वाह मिली, आज 18 है, तो जब के पास उसको तनख्वाह मिलेगी, बेचारे को लेके आया तो मैंने उसको बनाया है कि नहीं यार, इसको बेचारे को तनख्वाह मिली है, इसको बना दो, उस सरमायादार को छोड़ दो, इसका बनाओ। वाह वाह, ये देखा, ये क्या नाम था, वजाहत साहब। वजाहत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लोग यहाँ पर आते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े भी सिलवाते हैं, और उनका ये भी कहना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाते हैं वो कम से कम ईद के मौके पे 1 महीना पहले हमें अपने कपड़े दे दें तो वो आसानी से, आराम से बेहतरीन कपड़े सी के देते हैं। आम दिनों में वो कहते हैं 2-4 दिन पहले भी दे दें तो वो सी देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर कोई गरीब आदमी आए, तनख्वाहदार आदमी आए, तो हम उसकी शक्ल सूरत से, और हमारा गाहक होता है, कस्टमर होता है पुराना, हम उसको जानते हैं, वो अगर एक आध सूट ले आए, लेट भी आए, तो हम उसके प्यार में, उसकी खुशी में, उसके चेहरे पे खुशी आ जाए, उसको ज़रूर कपड़े सी देते हैं। अमीर आदमी का कपड़ा वापस कर देते हैं, गरीब का कपड़ा ज़रूर सी देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है। डिस्काउंट भी दे देते हैं? गरीब आदमी को डिस्काउंट भी दे देते हैं। मतलब 2000 पे आप जो शलवार कमीज का बताया, उसको कितना डिस्काउंट दे देते हैं? एक तंदूर रोटी लगाने वाला आया था, उसमें मैंने 1500 लिए हैं, क्या नहीं 500 छोड़ दो, मेरे बचत रहने दो। गरीब आदमी बेचारा रोटियां लगा रहा है, तंदूर के अंदर आधा जा रहा है, एहसास करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते। अच्छा, उसको मैंने 500 रुपये छोड़े, मैं कि कोई बात नहीं है। यानी टोटल 2000 रुपये आप लेते हैं, उसमें कोई पैसे कम नहीं करते, मगर गरीब आदमी के लिए आपने उसके लिए 500 रुपया उसमें छोड़ दिया कि चले अपने बच्चे की जूती ले लेगा, कोई शर्ट ले लेगा बच्चे की। ऐसे ही है कि वो बेचारा तंदूर के अंदर गर्मी में खड़ा होता है, पता नहीं कैसे वो कपड़ा खरीद के लाया, कैसे नहीं करा उसने। मेरा दिल नहीं माना, मैं कहा नहीं, इसको 500 रियायत होनी चाहिए। वो खुश हो गया, दुआएं देके चला गया। तो यही चाहिए, दुआएं लोगों की चाहिए, यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ज़बरदस्त, यही बात है। ये जो टेलर है ना, लोग कहते हैं कि ये पार्लर वाले, ये सैलून वाले, ये जो टेलर हैं ये बड़े जालिम हैं, ये बहुत तंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। आज आपने वजाहत साहब की बातें वजाहत साहब के मुंह से सुनी, कितनी ज़बरदस्त बात करते हैं। कहते हैं हम अमीरों से पैसे ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी कम पैसे भी दे दे तो हम उससे कम पैसे भी ले लेते हैं, बस वो दुआ देता है, इसी में हम खुश हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने जब भी कपड़े नए सिलवाने होंगे, आम दिनों में तो आप 4-5 दिन पहले आ जाएं, लेकिन ईद उल फितर पर या ईद उल अज़हा पर आप जब नए कपड़े सिलवाने आएँ तो वजाहत साहब ने कह दिया है कि अगर महीना पहले आप आ जाएं आसानी है, वरना फिर चूँ मैं लड़ाई झगड़ा ही होगा। और बेहतर है कि आप भी अमन और सुकून से रहें
और इनको भी सुकून से काम करने दें, क्योंकि इनकी जो लेबर है वो दूसरे शहरों की होती है, उन्होंने जल्दी अपने गांव में पैसे लेके जाना होता है, इसलिए वो अब आखिरी दिनों में ईद उल फितर पर कपड़े की बुकिंग बंद कर दी है।